जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट पार्ट है, ये वाला 5वां पार्ट है। ठीक है, इससे पहले 3-4 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक, उसके बाद में एडवांस, सारा सब कुछ हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करवाए हैं। और यहाँ पे कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जो अनुपात पर आधारित है। त्रिकोणीय अनुपात पर आधारित प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे आज के टॉपिक, आज की इस क्लास में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। तो ये प्रश्न किस पर बेस्ड है आपको ये बता दूं, तो ये जो प्रश्न है ये अनुपात मतलब ऑल सिल्वर टी कप वाला जो फंडा मैंने कल सिखाया था उसी पर बेस्ड है। ठीक है, मतलब ये है त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलाव किस तरीके से करना है, कब कब उसमें चेंजेस होगा और कब चेंजेस नहीं होगा, राइट, वो यहाँ पे सीखेंगे। चलिए तो आइए यहाँ पर सबसे पहले वाले प्रश्न को ध्यान से देखें। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर सकते हैं जिन्होंने पहले सीखा है वो। ठीक है, बाकी यहां पर देखें सबसे पहला वाला प्रश्न यहां पर है। इसमें क्या बोला है कि साइन 43 और बटे में क्या है कोस 47। अब इसका मान निकालना है, इसको हल करना है आपको। इसका आंसर क्या आएगा? तो सिंपल फंडा है कि यहाँ पे कई लोगों को इसको देख के समझ में नहीं आएगा इसको करना क्या है। अब यहाँ पे 43, अब टेबल में 43 की साइन 43 कोई वैल्यू है ही नहीं, दी भी नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? ठीक, तो उसके लिए आपको सिंपल तरीका यहां पे बता दे रहा हूं। सबसे पहले यहां पे क्या है कि यहां पे साइन 43 है और नीचे क्या है कोस 43 या 47 है। तो कभी भी ध्यान रखना, कल हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, माइनस थीटा या फिर प्लस थीटा, दोनों कंडीशन में साइन बदलता है किसमें? कोस में, कोस थीटा में बदलता है, राइट। और कोस 90 प्लस या माइनस थीटा हो तो ये साइन में बदलता है। इतना आपको पता है क्योंकि ये हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट किया था, राइट। यदि कल वाली क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना है, पार्ट 4। ठीक, उससे सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपको। अब यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन आए तो इन दोनों में से किसी भी एक को आपको चेंज कर लेना है, एक को बदल लेना है। ठीक है, तो किसको बदलें? आप साइन 43 को चेंज करें या फिर कोस 43 को चेंज करें, तो हम साइन 43 को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 43 को क्या लिखना है, तो यहाँ पे साइन लिखना है, साइन, और यहाँ पे 43 है तो इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। लेकिन 90 माइनस क्या करें कि 43 मिले। तो सिंपल फंडा है, यहां पर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। करना क्या है कि यहां पे जो नीचे वाला दिया है ना कोस 47, बस 47 जो है ये यहां पर रख दो 47। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 47 ये डिग्री। ठीक है, इस तरीके से यहां पे ये कर देना है। और बटे में जो लिखा है कोस 47 तो कोस 47 ही लिख देना है, कोस 47 डिग्री, राइट। इतना करना है। और यदि इसको ना चेंज करके इसको यदि चेंज करना होता यहां पर, तो यहां पे लिखते हैं कोस 90 माइनस 43 लिखते हैं, ऊपर वाले को फिर लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, किसी भी एक को चेंज करना है। ठीक, तो चलिए, तो पहला है, उसके बाद और क्लियर होगा। अब यहां पे आगे बढ़े। आपको यह पता है कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा जो भी है यहां पे होगा, ये कोस थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, तो यहां पे साइन की जगह क्या आएगा? कोस थीटा, कोस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है? 47 है, तो यहां पे लिख ले 47। और नीचे क्या लिखा हुआ है? कोस 47, तो यहां पे लिख ले कोस 47। अब ध्यान से इसको देखें तो ये सेम टू सेम हो गया। ठीक है, सेम सेम हो गया। तो अब यहां पे सेम सेम हुआ तो इसको क्या करें? काट लें और बचेगा कितना? 1। ठीक है, कितना आएगा? तो उत्तर इसका कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। 10वीं में यदि सही तरीके से त्रिकोणमिति पढ़ी है तो आराम से इसको कर सकते हैं। इसका आंसर देख के बताने वाला आंसर है ये। ठीक है, सिंपल। इस टाइप के प्रश्न जो भी आएंगे उसका आंसर केवल देख के है आप बता सकते हैं, यदि आपने यहाँ पर ये जो क्लास है ये प्रॉपर ले ली तो। ठीक, शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। अब यहाँ दूसरे वाले पे आए। दूसरे वाले पे tan 46 लिखा है माइनस कोट 44 लिखा हुआ है, राइट। अब यहां पर क्या करना, तो यहां पर भी सेम कंडीशन करना है। यहाँ दो चीजें आपको दी हुई है, दो में से किसी एक को चेंज करना है। और किसी एक को चेंज करने के लिए दूसरे वाले का नंबर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी माइनस भी करना पड़ेगा, कभी कभी प्लस भी करना पड़ेगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इसको मैं लिख दे रहा हूं इधर की साइड, यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको हटा लें।
चलिए इसको यहां से हटाया और हम चेंज किसको करें, तो चेंज करें किसको, इसको चेंज कर लें, 10 को चेंज कर लें, ठीक है। तो 10 यहां पे लिखें, 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब इसमें 90 में से किसको हम माइनस करें ताकि 46 आ जाए, किसको माइनस करें, सिंपल फंडा है, 44 को माइनस कर दो, ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो इसको माइनस करो, इसको चेंज करना है तो इसको माइनस कर दो, सिंपल फंडा है, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वापस 46 आपको मिल जाएगा, इसलिए यहां पे इसको माइनस करेंगे, इसको 44 को, राइट, ये। और इधर माइनस क्या है, माइनस कोट 44, तो माइनस का कोट 44 डिग्री लिख लिया। अब यहां पे देखें तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा, 10 90 माइनस थीटा, यहां पे लिख दे रहा हूं 10 90 माइनस या प्लस थीटा क्या होगा, तो कोट थीटा होगा, क्या होगा, कोट थीटा। तो यहां पे 10 90 माइनस 44 डिग्री कितना होगा, तो यहां पे होगा 10 बदलेगा कोट में, कोट 44 डिग्री, ठीक है। और इधर की साइड क्या है, कोट 44 डिग्री, राइट, ये है। अब यहां पे देखो इसका आंसर कितना आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 0। कोट 44 में से कोट 44 गया, क्या बचेगा आपके पास, 0, ठीक है। काटना है तो 1 बचेगा, लेकिन यहां पे घटाया है इसलिए 0 बचेगा, ठीक है। भले यहां पे काट दिया लेकिन यहां पे माइनस हुआ है, इतना क्लियर है। चले तो अब इसके बाद तीसरे वाले पे आ जाओ, और तीसरे वाला भी सेम इसके जैसा ही है। तीनों सवाल मैंने एक जैसे लिए, बस ये कि थोड़ा सा लेवल बढ़ता हुआ लिया है, ठीक है। यहाँ पे एकदम सिंपल सा था, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लिया, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे इसको देखें तो इसको चेंज करें, ठीक है। अब इन दोनों में से किसको चेंज करना है आप डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि पहले वाले को ही चेंज करें या फिर दूसरे वाले को ही चेंज करें, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जिसको चेंज करना है उसमें 90 माइनस थीटा करना है, तो थीटा की जगह क्या रखना है, दूसरे वाले का नंबर रखना है, ठीक है। अब इसको चेंज करें तो इसका नंबर रखना है, और इसको चेंज करें तो इसका नंबर रखना है, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूं, इसको चेंज कर लें, ठीक है। पहले हमने पहले वाले को चेंज किया था, अब दूसरे वाले को कर लेते हैं। तो यहां पे लिखें cos 51 डिग्री माइनस, चेंज करें इसको तो क्या होगा, साइन 90 माइनस, किसको माइनस करें तो 39 मिल जाएगा वापस, 51 को 90 में माइनस करो तो वापस मिल जाएगा 39, तो 51 यहां पे लिख दो 51, ठीक है। ये हुआ। अब इसको यहां से हटाएं, यहां पे ये प्लस है तो प्लस लगा देना है, साइन है तो साइन लिख दे, साइन। इसमें किसको चेंज करना है देख लो, इसको या फिर इसको, तो हम इसी को चेंज कर देते हैं, दूसरे वाले को, ठीक है। साइन यहां पे कितना है 37 है, माइनस यहां पे कितना है कोस 90 माइनस क्या करें तो 53 मिलेगा, तो 90 माइनस 37 करें, क्या करें 37 डिग्री, राइट, तो ये मिल जाएगा। अब यहां पे अगले स्टेप में देखो, कोस 51 लिखो जैसा है वैसा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा कोस थीटा होगा, लेकिन कोस 51 होगा, थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह 51 है, तो बनेगा कोस 51 डिग्री, प्लस है तो प्लस लगाओ, साइन 37 है, साइन 37 लिखो 37 डिग्री, माइनस है माइनस लिखो। अब कोस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, तो यहाँ पे लिखना है साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 37 है, तो 37 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे कोस 51 ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। यहां से ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 0, और इधर 37 से 37 ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0, 0 बराबर 0 क्या होगा, आंसर कितना आएगा इसका 0 आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप के प्रश्नों को बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, जरा सा 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से यदि यहाँ पे देख लें तो ये, अब इस टाइप का बड़ा से बड़ा प्रश्न भी यदि आ गया तो आप केवल उसका देख के आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए, तो एक प्रश्न ऐसा दे रहा हूं जिसको आपको केवल देख के उत्तर देना है, और उसका जो भी आंसर आए वो कमेंट करना है, मैं उसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक है। चलो माइनस क्या है 1 है, ठीक है, और इन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर है, इन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। पिछले वाला प्रश्न ध्यान से आपने देखे हैं तो आराम से इसको देख के बिना टाइम वेस्ट किए मात्र 2-5 सेकेंड में इसका आंसर आप मौखिक तौर पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यदि पिछले प्रश्न ध्यान से देखे हैं तो, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा केवल 1, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब 1 कैसे आएगा तो आप समझ सकते हैं पिछले वाले के अनुसार, यहां पे इन दोनों में से एक चेंज होगा, यदि इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, किसी भी को चेंज कर लो, तो यहां पे ये अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन 31 है, और इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा कोस
90 माइनस 31। और इसी टाइप से यहाँ पे अगले वाले को चेंज करो तो यहाँ पे कोस 29 डिग्री है बटे में साइन 90 माइनस कितना कर ले 29, ठीक है। इस तरीके से, और माइनस क्या है 1 इसके ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये चेंज होगा तो क्या बनेगा साइन 31 बटे में ये कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा तो साइन 31 डिग्री स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कोस 29 डिग्री बटे में यहाँ पे ये भी क्या बनेगा साइन माइनस थीटा कोस 29 डिग्री, यहाँ पे स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है ये कट गया तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर, यहाँ पे ये कटा तो एक का स्क्वायर माइनस 1। अब एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा प्लस 1 होगा माइनस 1 होगा, माइनस से माइनस गया कितना आएगा आंसर 1 आएगा, ठीक है। सिंपल है, लेकिन ये करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बस ये है कि नॉर्मली आपको बता दिया कि इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ये प्रश्न देखने के बाद में अगला प्रश्न आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल फंडा है कि आपकी बुक में जितने भी इस टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं उसको उठाओ, एक एक को खत्म करो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ पे देखें अगले टाइप के प्रश्न, और अब हम यहाँ पर लेंगे टेबल से जुड़े हुए प्रश्न। साइन थीटा कोस थीटा साइन 30 और साइन 45 साइन 60 डिग्री, इन सब की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले टेबल आपको कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा, और उसके बाद में फिर आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन वगैरह दूंगा, राइट। तो उससे पहले इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर देखेंगे हम टेबल, ठीक है, ये सारणी। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो बहुत सारे लोग, यहां तक कि 90% लोग उसको गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं होता है, याद होता नहीं, ठीक है, रटते रहते हैं इसको, टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता। टेक्निक का इस्तेमाल करना है, कैसे इसको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी देर आप ध्यान से देखेंगे इसको, आपको पूरी टेबल याद होगी, ठीक है, हर एक कोई भी जो भी अनुपात है सभी का, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे एंगल मतलब यहाँ पे क्या है, कोण है, कोण यहाँ पे दिए हुए साइन थीटा है, उसी टाइप से आएगा कोस थीटा, और फिर यहाँ पे आएगा टेन थीटा। उसके बाद साइन का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे साइन का उल्टा ना लिखकर मैं इसका उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका उल्टा यहाँ पे क्या होगा, तो टेन का उल्टा होगा कोट थीटा, और फिर इसका उल्टा क्या होगा कोस का होगा सेक थीटा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा साइन का उल्टा कोसेक थीटा। इतना यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको केवल एक ही लाइन केवल याद रखना है, और उसी एक लाइन के बेस पर यहाँ पे कुछ भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इधर नीचे केवल एक लाइन के अलावा बाकी अपने आप बन जाएगा। कैसे बनता है ये देखो, ठीक है। चले, सबसे पहले देखें, साइन थीटा की जगह हम 0 रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री मैंने लिखा, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से साइन 0 का मान 0, और साइन 30 का मान कितना होगा, तो इसका होगा 1/2। साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2, ठीक है। और साइन 60 का मान कितना होगा, तो √3/2 आएगा, √3/2 आएगा। और साइन 90 का मान कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री का मतलब होता है 1, ठीक है। साइन 90 का मान कितना 1। तो यहां पे इस तरीके से लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री इसका मान कितना होगा, तो 1 होगा, राइट। अब केवल एक ही लाइन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, बाकी इससे सारी लाइन बना देंगे। फिर से एक बार देखो, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान कितना 1/√2, 45 में √2 आएगा, ठीक है। उसके बाद में साइन 60 डिग्री का मान कितना, तो √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना, तो 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 1 2 बार 3 बार इसको रिपीट कर लेना है, अपने आप आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, साइन 0 का मान कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद साइन 30 का मान कितना होगा, तो 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√2, और साइन 60 का मान कितना होगा, तो √3/2, √3/2 किसका, साइन 60 का। अब लास्ट में आया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, सिंगल 1। क्लियर है, याद हो गया। अब इसके बाद में यहां पे कोस का मान हमें याद नहीं करना है। कोस का मान यदि इसका याद है तो हमको सबका याद है, समझ लो कैसे। यहाँ पे ये वाली जो पेन है ना, ये इस तरीके से मैंने रखी है। अब यहाँ पे कोस में रखना है तो क्या करना है, इसको उल्टा करके यहाँ रख देना है। मतलब ये है कि साइन वाली जो लाइन है उसमें जो 90 डिग्री का मान है, साइन 90 का मान, ये किस में आएगा, कोस 0 डिग्री में। तो क्या कितना है, 1 है। तो कोस 0 का मान कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 कितना आएगा, 1।
फिर कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ पे इसके आगे क्या है, √3/2 आएगा। तो √3 रूट यहाँ पे कितना आएगा, 3 बटे में कितना है 2। इस तरीके से साइन 90 का 1 आया तो कोस 0 का कितना 1, साइन 60 का √3/2 आया तो कोस 30 का मान कितना, √3/2। मतलब ये है कि साइन 60 का मान जो भी होगा वो कोस में कितना होगा, कोस 30 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है। और अब बात करें किसकी, कोस 45 डिग्री की। तो साइन 45 का क्या है, 1/√2 है, तो कोस 45 का क्या आएगा, यही आएगा 1/√2, 1/√2। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लिख देना है 1/√2 लिखा। अब यहाँ पे फिर देखें, अब कोस 60 डिग्री का मान कितना आएगा, जो साइन 30 डिग्री का होगा वो कोस 60 डिग्री का होगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इधर 1/2 आएगा। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो जो साइन वाली लाइन में सबसे आगे है क्या है, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। राइट। इस तरीके से यहाँ पे हमने लिख दिया। क्लियर है इतना। साइन का मान 0 डिग्री 30 का है 1/2, 45 का 1/√2, 60 का कितना √3/2 और 90 का 1। अब यहां से लिखना स्टार्ट किया कोस वाले में, कोस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2। ठीक है। कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान कितना होगा, तो इधर जो साइन 30 का होगा वो इसमें होगा 1/2 और कोस 90 का मान कितना होगा, तो साइन 0 का मान 0 है तो कोस 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। राइट। अब यहां पे देखें टेन का मान कितना होगा, टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जो टेन थीटा होता है, सूत्र होता है टेन थीटा, इसका होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, कोस थीटा। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। ठीक है। अब यहाँ पे टेन का मान निकालना है आपको। टेन किसका निकालना है, टेन 0 डिग्री का मान लो निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे टेन 0 डिग्री, तो क्या होगा, साइन 0 रखेंगे। ठीक है। साइन 0 डिग्री रख देंगे और कोस 0 डिग्री रखेंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बताओ यहाँ पे साइन 0 का मान कितना है, तो इधर यहाँ पे देखें साइन 0 का मान 0 ही होगा, तो ऊपर लिख देंगे क्या, 0। कोस 0 का मान कितना है, तो कोस 0 का मान देखो वहां पर कितना है, 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब आप बताओ यहाँ पे कि 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 होगा। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर कितना आया, 0 आया। मतलब यहाँ पे टेन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। राइट। अब इसके बाद अब यहाँ पे इसके बटे में इस 1/2 के बटे में क्या है, √3/2 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, 1/2 वही साइन का ऊपर रखा और कोस ये वाले कोस लाइन में इसको नीचे रखना, यहाँ पे √3/2। ठीक है। ये रखा। अब 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 1/√3। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 1/√3 आएगा। किसका, टेन 30 डिग्री का मान। अब ये बताएं टेन 45 का मान यहाँ पर कितना आएगा, ये भी 1/√2 है, 1/√2 है, दोनों एक जैसा ही है, सेम सेम है। तो जब सेम सेम है ऊपर नीचे रख के काटेंगे इसको तो आएगा कितना, 1/√2 और 1/√2, पूरे से ये पूरा कट जाएगा, आएगा कितना, 1। तो यहाँ पर टेन 45 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। टेन 45 का 1 आएगा। अब यहाँ पे बताएं कि टेन 60 का मान कितना होगा। अब टेन 60 का मान क्या करना है, इसके बटे में ये है। ठीक है। √3/2 है और इस पूरे के बटे में 1/2 है। तो ये वाला जो 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, √3/1 मतलब √3 आएगा। ठीक है। कितना आएगा, √3 आएगा। राइट। अब इसके बाद लास्ट में आओ, 1/0, 1/0, क्योंकि यहाँ पे टेन क्या होता है, साइन बटा कोस होता है। तो ऊपर वाली साइन वाली लाइन और नीचे वाली क्या है, कोस वाली लाइन। तो साइन बटा कोस ये हुआ, तो 1 के बटे में 0 मतलब 1/0 हम भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो ये बोलेंगे कि 1/0 है, 1 में 0 का भाग दिया तो कितना आंसर आएगा। तो बहुत सारे लोग इसको बता नहीं पाएंगे, जरा सा सिंपल सा फंडा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटिव, अनंत। क्या आएगा, अनंत। तो इन्फिनिटिव यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूं। क्लियर है ये। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ वाली जो कहानी है बहुत सिंपल सी है कि यहाँ पे ये देखें कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो टेन का उल्टा मतलब इसका 0 को उल्टा करो। उल्टा करना का मतलब ये है कि इसके बटे में अभी कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 लगा लो। तो अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और 0 नीचे आएगा। तो 1 ऊपर और 0 नीचे आएगा। तो आप ये बताओ इसका उत्तर कितना आएगा। तो अभी हमने देखा जब 1 ऊपर हो 0 नीचे तो अनंत आएगा, उसका इन्फिनिटी आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये अनंत आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोट
30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसको उल्टा कर दो, टेन का है, टेन वाली लाइन को उल्टा कर दो, किसका बनेगा, कोट का बनेगा, ठीक है। तो इसका तो √3/1 हो जाएगा, √3/1, लेकिन बटे में 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। अब कोट 45 का मान कितना होगा, अब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का 1, टेन 45 और कोट 45 का मान सेम सेम है, साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 सेम सेम है, राइट। अब यहाँ पे इधर आ जाओ, तो इसको उल्टा करो, कितना आएगा, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, 1/√3 आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे ये देखो, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, 1/0, इसका मतलब क्या है 1/0। अब इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, इसको उल्टा करेंगे 0 ऊपर आ जाएगा, तो 0 ऊपर है मतलब क्या है, 0 है, तो इसका यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। अब इसके बाद ये यहाँ पे देखो सेक को, सेक किसका उल्टा है, सेक उल्टा है किसका, कोस का, ठीक है। कोस का जो भी मान है यहाँ पर उसको उल्टा करके ना लिख दो बस, ठीक है। तो 1 का है, तो यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो सेक 0 का मान कितना आएगा, इसका उल्टा करो, 1/1 मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक, अब यहाँ पे इसको उल्टा करो, कितना आएगा, तो 2 ऊपर और 3 नीचे, तो 2/√3 आएगा, ठीक है, 2/√3 आ गया। अब इसको उल्टा करो यहाँ पे, ये तो यहाँ पे √2 आएगा खाली, क्योंकि बटे में 1 आएगा, 1 को लिखेंगे नहीं, ठीक है। इधर यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा, 2/1 मतलब कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। और यहाँ पे इसको उल्टा करो, तो यहाँ पे इसके बटे में 1 है ना, 1, तो यहाँ पे क्या करें, 1/0 मतलब क्या आएगा, अनंत आएगा, कितना आएगा, अनंत, इन्फिनिटी आएगा, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ये देखें कि कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक है साइन का उल्टा, किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, साइन वाली लाइन को उल्टा कर दो बस, ठीक है। 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, मतलब अनंत आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, मतलब आंसर कितना आएगा, 2/1 मतलब कितना आएगा, 2। अब इसको उल्टा करो 45 का, तो कोसेक 45 का मान कितना होगा, तो √2/1 हो जाएगा, √2/1 मतलब क्या है, √2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कोसेक 60 का मान कितना होगा, कोसेक 60 का मान, तो कोसेक 60 इसको उल्टा करो, 2/√3 कर दो, 2/√3, ठीक है। उसके बाद कोसेक 90 का 1 है, तो 1 के बटे में 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इस टेबल को आपको कम से कम 2 बार आपको बना लेना है। एक बार आपने पढ़ ली, ये समझ ली, उसके बाद 2 बार आपको खुद को एक बार प्रैक्टिकली बना लेना है बिना देखे। उसके बाद देखो, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो सारे बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो सबसे पहले ये वाली जो टेबल है ये आपको क्लियर हुई है, ठीक है। और जरा भी मान लो उससे कंफ्यूजन है तो आप जरूर बता दें, आपके लिए अलग से केवल टेबल के लिए पर्टिकुलर एक क्लास पूरी कंप्लीट कर लूंगा, बना लूंगा, ठीक। चलिए, तो इसको लिख ले सबसे पहले। तो अब देखें यहाँ पर, और अब यहाँ पे इस पर बेस्ड क्वेश्चन वगैरह मैंने लिखे हैं, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद टफ थोड़े लेंगे। तो सबसे पहला वाला प्रश्न इस पर बेस्ड है, वो ये है कि 1 - sin 60 डिग्री बटे में cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसको हल करना है तो क्या करना है, sin 60 डिग्री की जगह sin 60 डिग्री का मान रखना है, ठीक है। sin 60 का मान कितना है, √3/2 है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, √3/2। और cos 60 की जगह क्या रखेंगे, तो cos 60 का मान कौन सा है, ये cos है, और 1/2 आएगा 60 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 - sin 60 का मान कितना है, तो sin 60 का मान है √3/2 है, √3/2, राइट। अब इसके बाद में फिर यहां पर लिख लें cos 60 का मान कितना है, तो 1/2, ठीक है, ये आया। अब इसके बाद क्या करें कि यहां पे ये अकेला है, तो इसके बटे में 1 कर ले और एलसीएम ले ले, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 का इस 1 में करेंगे 2 आएगा, माइनस √3 आएगा, बटे में 2 एकम 2 आएगा, ठीक है, बटे में यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2। अब ये 2 से 2 गया, क्या बचेगा आपके पास, तो यहाँ पे 2 - √3, ये यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये, ठीक। तो ये आंसर आ गया। अब इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन जैसे किया है सेम टू सेम यही प्रश्न करना है, दूसरा वाला भी सिंपल है कि मान आपको रखना है यहाँ पे, और मान आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आगे, tan 30 डिग्री का मान फिर sec 45 का रखना है, tan 60 का मान फिर sec 30 का रखना है, ठीक। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान सबसे पहले रखें, कितना है, तो tan 30 का 1/√3 होगा, tan 30 का 1/√3 है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 और गुणा में क्या है, sec 45। अब sec 45 का मान कितना होगा, तो आप बताओ, cos 45, cos का उल्टा होता है sec, तो cos 45 का मान कितना है, 1/√2 होता है,
ठीक है। तो सेक 45 का क्या होगा, तो 1/√2 जो है कोस का, इसको उल्टा कर दो, तो 2/√2/1, √2 बटे में आएगा 1, ठीक, ये आएगा। अब इसके बाद माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस है। फिर tan 60 का मान कितना होगा, तो tan 60 का आपको पता है √3 है, यहाँ पे लिखे √3 गुणित, फिर सेक 30 का मान कितना होगा, तो वही कहानी, कोस 30 का मान कितना होगा, तो कोस 30 का मान √3/2 है, तो इसका उल्टा कर दो तो सेक का बन जाएगा 2/√3 कर दो, तो यहाँ पे 2/√3 आ गया, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे यार, अब यहाँ पे क्या करो, इससे इसको काट लो, ठीक है, इससे इसको काट लो, काट लिया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे √2/√3 है और इधर -2 है, तो यहाँ पे √2/√3 और माइनस का कितना है, 2 है, यह आ जाएगा इसका, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम लेंगे तो जो भी आंसर है वो इधर यहाँ पे लिख देना है। एलसीएम लेंगे क्या होगा, इसका इसमें करेंगे तो √2 आएगा, -2√3 आएगा, बटे में √3 आएगा, ठीक है, √3 आएगा, ये यहाँ पे क्लियर हुआ, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न को करना है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आए, बस ये एक सिंपल मान यहाँ पे याद रखना आपको और आपको हल करना है, ठीक है। और बाकी इसकी जो प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस पूरी आपको बुक से करना है। बुक में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है उसको लगाना है, और सिंपल है कि इसमें से मान रखो और पुट करो, उसको हल करो। एलसीएम वगैरह तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस उतना काम करना है, क्लियर है। और बाकी अब कल वाली जो क्लास है वो अलग रहेगी, दूसरी रहेगी। बस ध्यान रखना है कि ये वाली जो क्लास है इसको परफेक्ट करें एक बार, शुरुआत से लेकर एंड तक। यदि इससे पिछले वाली जो क्लास है आपने नहीं पढ़ी है तो उसको जरूर जाके एक बार देख लेना है, क्योंकि वो क्लास इससे कनेक्टेड है, राइट। तो चलिए, तो अब यहाँ पर ये क्लास को एंड करेंगे और मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।